अगला आता है सूक्ष्म शिक्षण के पद। सूक्ष्म शिक्षण के पद से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इन पदों को अच्छी तरह से आत्मसात कर लेंगे, कौन कौन से पदों को फॉलो करना पड़ता है सूक्ष्म शिक्षण में। तो सबसे पहला पद इसमें आता है अभिविन्यास यानी कि ओरिएंटेशन। तो अभिविन्यास सबसे पहला स्टेप है। पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि छात्र को सूक्ष्म शिक्षण के संप्रत्यय का ज्ञान करवाया जाता है, उसके अर्थ का ज्ञान करवाया जाता है, परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं, गुण एवं दोषों इत्यादि की जानकारी सैद्धांतिक रूप से की जाती है तथा इस पर परिचर्चा की जाती है। तो यहाँ पर पहला स्टेप होता है अभिविन्यास। ठीक है। अगला स्टेप आता है शिक्षण कौशलों की चर्चा। इस स्टेप में हम क्या करते हैं कि जब छात्र पहले स्टेप में सूक्ष्म शिक्षण का ज्ञान प्राप्त कर चुके होते हैं तो अब शिक्षण कौशलों पर चर्चा की जाती है। शिक्षण कौशलों के बारे में बताया जाता है कि शिक्षण कौशल क्या होते हैं और उसके मनोवैज्ञानिक आधार क्या क्या होते हैं। ठीक है। जब शिक्षण कौशलों के बारे में बता चुके होते हैं तो फिर हम तीसरे स्टेप पर जाते हैं। तीसरा स्टेप होता है आदर्श पाठ का प्रस्तुतिकरण। इसके अंतर्गत छात्रों के सामने या प्रशिक्षकों अध्यापकों के सामने आदर्श पाठ का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। आदर्श पाठ का प्रस्तुतिकरण या तो अध्यापक स्वयं ब्लैक बोर्ड पर जाकर पढ़ा सकता है, उनको दिखा सकता है आदर्श पाठ, या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। यहाँ पर छात्र सीखते हैं कि किस प्रकार अलग अलग कौशल में शिक्षण कार्य किया जाता है। इसके बाद अगला स्टेप आता है पाठ निरीक्षण एवं समालोचना। जब आदर्श पाठ का प्रस्तुतिकरण प्रशिक्षु अध्यापकों के सामने कर दिया जाता है तो प्रशिक्षु अध्यापक उस पाठ का निरीक्षण करते हैं और उसकी समालोचना करते हैं, यानी कि उससे संबंधित जो भी उनके मन में विचार आ रहे होते हैं, प्रश्न आ रहे होते हैं, वह निरीक्षक से पूछते हैं, अध्यापक से पूछते हैं और परिचर्चा करते हैं। ठीक है। अगला आता है सूक्ष्म शिक्षण के लिए पाठ योजना तैयार करना। अब छात्रों को पाठ योजना तैयार करनी होती है जो 6 मिनट की होती है, जिस पाठ योजना को शिक्षण सत्र के दौरान प्रशिक्षु अध्यापकों को छात्रों के सामने प्रस्तुत करना होता है। ये पाठ योजना जिस कौशल का चयन अध्यापक प्रशिक्षु अध्यापक करता है उस कौशल से ही संबंधित होती है। ठीक है। अगला इसमें आता है शिक्षण सत्र। जब शिक्षण सत्र प्रारंभ हो जाता है इसके लिए प्रशिक्षु अध्यापक को 6 मिनट का समय दिया जाता है। इन 6 मिनट में उसे 5 से 10 छात्रों के एक लघु समूह के सामने शिक्षण कार्य करना होता है जो कि उसके द्वारा चुने हुए कौशल पर आधारित होता है। ठीक है। अगला आता है प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक। फीडबैक के अंतर्गत क्या होता है, जब शिक्षण सत्र समाप्त हो जाता है तो जो भी निरीक्षक या पर्यवेक्षक होता है वह प्रशिक्षु अध्यापक को उसकी कमियों के बारे में, उसकी खूबियों के बारे में उसको अवगत कराता है। इसके लिए वह निरीक्षण पत्र का प्रयोग करता है जिसमें वह शिक्षण सत्र के दौरान अपनी टिप्पणी करता रहता है। प्रतिपुष्टि वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी दी जा सकती है, लेकिन जहां वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था नहीं होती है वहां पर अध्यापक ही निरीक्षक का कार्य करते हुए प्रपत्र के माध्यम से प्रशिक्षु को उसकी कमियों का और खूबियों का ज्ञान कराता है। अगला आता है पुनः सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना तैयार करना। इसके लिए 12 मिनट का समय प्रशिक्षु अध्यापक को दिया जाता है। अब वह दोबारा से अपनी दूसरी पाठ योजना तैयार करता है और अपनी पुरानी कमी जो से प्रतिपुष्टि के माध्यम से बताई गई थी उन कमियों पे काम करते हुए वह पाठ योजना तैयार करता है और 12 मिनट में तैयार करके फिर शिक्षण सत्र के लिए तैयार हो जाता है। अगला इसमें स्टेप आता है पुनः शिक्षण सत्र। तो पुनः शिक्षण सत्र के लिए फिर प्रशिक्षु अध्यापक को 6 मिनट का समय दिया जाता है। फिर वह 6 मिनट में लघु समूह के छात्रों के सामने प्रस्तुत होता है और शिक्षण कार्य को संपादित करता है। यहाँ पर वह अपनी पिछली कमियों को नहीं दोहराता, उनमें सुधार करने का, व्यवहार में परिमार्जन करने का प्रयास करता है। और अंतिम स्टेप इसमें आता है पुनः प्रतिपुष्टि, यानी कि दोबारा प्रशिक्षु अध्यापक को शिक्षण सत्र की समाप्ति के उपरांत पुनः प्रतिपुष्टि दी जाती है। पुनः प्रतिपुष्टि में भी वही कार्य किया जाता है जो प्रतिपुष्टि में किया गया था। जहाँ प्रशिक्षु अध्यापक को उसकी कमियों से अवगत कराया जाता है, उसकी समालोचना की जाती है और उसको ज्ञान प्राप्त कराया जाता है कि उसने कौन कौन सी गलतियां शिक्षण सत्र के दौरान की थी। इस प्रकार सूक्ष्म शिक्षण का ये चक्र कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। सूक्ष्म शिक्षण सत्र की एक साइकिल भी होती है। ये साइकिल विभिन्न विश्वविद्यालयों ने, बुद्धिजीवी वर्ग ने अलग अलग दी है, लेकिन हम एनसीईआरटी की जो शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण सत्र की साइकिल है उसको फॉलो करते हैं। इस साइकिल में टोटल समय सूक्ष्म शिक्षण का जो है वो 36 मिनट निर्धारित किया गया है, जिसमें प्रथम 6 मिनट शिक्षण के लिए, उसके बाद अगले 6 मिनट प्रतिपुष्टि के लिए
उसके बाद 12 मिनट पुनः नियोजन के लिए, पुनः पाठ योजना बनाने के लिए, उसके बाद 6 मिनट पुनः शिक्षण के लिए, और लास्ट में अंतिम 6 मिनट पुनः प्रतिपुष्टि के लिए। इस प्रकार टोटल 36 मिनट की ये साइकिल होती है। ये साइकिल और इस पूरे सूक्ष्म शिक्षण के कॉन्सेप्ट और इसके विशेषताएं, स्टेप्स, फेसेस से संबंधित समरी मैंने तैयार की हुई है। उस समरी का ही वीडियो मैं इसके बाद अपलोड करता हूं। तो विद्यार्थियों, उम्मीद है आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया है, कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ प्रश्न मन में रह जाते हैं, तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।